लोगों को फिर एक बार प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग हैं ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र करंजा दरियापुर बलिया में। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास हो रहा है और ये प्रयास जो है ये ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र करंजा दरियापुर बलिया में हो रहा है। तो ये आयुर्वेद की जो पद्धति है, जो पंचगव्य की पद्धति है, या जो अपने शरीर को अपने आप भापना और अपने आप उसको स्वस्थ रखने का जो प्रयास किया जा रहा है इस भौतिकवादी जीवन दुनिया में, उसी का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए, कुछ लोग कार्यक्रम में प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, कुछ लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उन महानुभवों से मिलाते हैं, उनको विचारों को आपसे साझा करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया क्या था कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय चिकित्सा रोजगार प्रशिक्षण शिविर, और यहाँ से दूर दराज के लोग आए हुए हैं और प्रशिक्षण लेकर के अपने घर जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ तक कहा जाए, और वहाँ पर लोगों को उपचार करेंगे। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बड़ा ही बढ़िया कार्यक्रम है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये गुरुदेव हैं, आइए थोड़ा सा, आप ही प्रशिक्षण दे रहे हैं ना? जी। क्या नाम है आपका? वंदे मातरम साथियों, आपको इस चैनल के माध्यम से, जो चैनल में पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं इन लोग, उस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मेरा परिचय बताता हूं। मैं राजू दीक्षित जी जो थे, उन भाई का दिशा निर्देश से चलने वाला, उनके जो संदेश अधूरे रह गए थे, उस अधूरे संदेश को पूरे भारत भूमि की गांव-गांव तक पहुंचाने वाला एक मसीहा। और इस संदेश को पहुंचाने के लिए कि हमारे देश में, हमारे स्वदेश, हमारे हाथ से उत्पादन हुए वस्तुएं आज धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार में खड़ी है। और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हमको जाने अनजाने में हमारे पेट में जहर परोस रहे हैं। उस राजू भाई की अधूरे संदेश को गांव तक ले जाने के लिए, घर घर तक ले जाने के लिए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से प्रशिक्षण शिविर के रूप में हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। उसमें ये आपका बलिया गांव में, ये बलिया जगह में, इस गांव में एक शिविर आज ऑर्गेनाइज है। मैं आभार व्यक्त करूंगा इस मीडिया वालों की जो आप लोगों तक ये कवर करने के लिए आए हैं। वंदे मातरम। हमें एक बात ये बताना है जैसे आपको कि ये किस उद्देश्य से इन लोगों को जो प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दिया जा रहा है प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण का उद्देश्य है स्वदेशी उत्पाद ये खुद अपना उत्पाद करें और इनके साथ में अपने परिवार को तो ये पोसेंगे ही, और साथ में इनके पड़ोस में या आसपास में रिश्तेदार में, जानकार में जो हैं उनको भी अच्छी और स्वदेशी उत्पाद उनको मिले, ये हमारा मूल उद्देश्य है। मतलब स्वदेशी भारत। जी। स्वदेशी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी जो चीज़ें होती है उससे, अपनी चीज़ों से अपने देश का विकास होता है। जो अपनी अर्थव्यवस्था है अपने जगह पे रहती है, दूसरी जगह पे नहीं जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण देंगे आप यहाँ पे? ये हमारी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो तो अलग अलग इनकी रुचियों को देखते हुए उस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन जो होता है उसको देखते हुए, और जो उत्पादन हो रहा है उसको, उस उत्पादन को हम स्तर ऐसे लोगों को जोड़ करके जो उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं, उस दोनों को एक दूसरे में जोड़ेंगे और उनकी क्या आवश्यकता है उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है कि हम अपने घर को बचाएंगे तो अपने पेट में जो जहर जा रहा है उसको कैसे रोक पाएंगे, उस पर काम करेंगे। दूसरा है कि हम अपने घर में दैनिक जीवन में जो जो चीज़ उत्पादित कर सकते हैं, जो ज़रूरत है, उस पर काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आज हमने इनको सिखाया है कि घौन बटी
5 प्रकार की घौन बटी कैसे कैसे बनाया जाता है उसके विषय में थ्योरी में आज हम इन लोगों को सुबह 9 बजे से अभी तक ये चल रहा है, उसी पे मंथन हो रहा है। और प्रैक्टिकल में अभी घौन बटी बनाने का सामने में आग जल रहा है, कड़ाहा लगा है, वहाँ पर है आज का कोर्स। नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट कोर्स को इनके आधार से, इनके डिमांड के आधार से रखते हैं। हम आपको बता दें कि लोगों की रुचि और लोगों के क्षेत्र के उत्पादकता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या चीज़ उत्पादन होता है और लोगों की रुचि जो है उस विषय को ध्यान में रख करके दिया जा रहा है। चलिए, तो ये बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, इनसे भी थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि राज चौरसिया। ऋषि राज, कहाँ से हैं आप? झारखंड बोकारो जिला से। झारखंड बोकारो जिला से, जी हाँ। मतलब ये किस उद्देश्य से प्रशिक्षण ले रहे हैं आप? ये देखिए, इस प्रशिक्षण में सबसे पहला है कि जो स्वदेशी से जो हम लोग विमुख हो रहे हैं, पहले तो स्वदेशी को लौटेंगे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे और उसके बाद इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। ठीक है, स्वास्थ्य भी मिलेगा, लोगों को भी स्वस्थ करेंगे और रोजगार भी होगा। और हमारा देश का जो सपना है, जो हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। चूँकि अभी हम विदेशी के अधीन होते जा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स विदेशी को जो हम अपना रहे हैं उससे हमारा हर कुछ का नुकसान हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी जा रहा है, धन का भी नुकसान हो रहा है। चलिए, विदेशी के खिलाफ अभियान बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका सर जी? वैद्य मिथिलेश कुमार। वैद्य मिथिलेश कुमार जी, किस उद्देश्य से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अंग्रेजी दवा के खिलाफ घर में ही हम लोगों के यहाँ नाना प्रकार की औषधियाँ हैं, जिसको हम लोग मसाला कहते हैं। जो भोजनालय है, वो औषधालय है, वहीं से हम लोग का तमाम रोग का कारण होता है। वहीं आप प्रशिक्षण लेते हैं तो वहीं से आपका सारा रोग का निवारण भी होता है और आपका खान पान रहन सहन सही होगा। आप तमाम तरह के रोग व्याधि से बचेंगे और जब रोग व्याधि से बचेंगे तो ये अरब खरब का जो इमारत बना रखा है लुटेरा अंग्रेजी डॉक्टरों ने, वहाँ जाने से बचेंगे और आपका पैसा बचेगा, सेहत बचेगा, जीवन बचेगा, आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी पर मूल उद्देश्य हम लोग का है। चलिए, हम आपको बता दें कि ये भौतिक जीवन में और ये आधुनिक जीवन में कहाँ तक आयुर्वेद सफल होता है, इसका एक प्रयास किया जा रहा है। और पहले से तो ये सफल है, लेकिन विलुप्त होती चीज़ों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना उचित होगा। जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी है उनको जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बलिया की धरती से, महर्षि भृगु की धरती से एक प्रयास शुरू किया जा रहा है, ये भी बड़ा सराहनीय कार्य है। क्या नाम है आपका? सुमन साहू। सुमन साहू, कहाँ से आप हैं? यूपी अम्बेडकर नगर जिला से आए हैं। यूपी अम्बेडकर नगर जिला से। आपका क्या उद्देश्य है? प्रशिक्षण लेने का क्या उद्देश्य है आपका? सर, ये उद्देश्य है कि हम कुछ दवाइयों और सब चीज़ों के बारे में, जो उद्योग जैसे शैम्पू है, सब कुछ अंग्रेजी उस सिस्टम से बचें और स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, इसके उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं जी। स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, इसी के साथ फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।